पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या निशांत कुमार बनेंगे बिहार में नंबर 2 यानी कि डिप्टी सीएम? दिल्ली में अमित शाह और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद क्या नीतीश कुमार पर एक दबाव है कि अपने बेटे को राजनीतिक एंट्री दे दें? और एक सबसे बड़ा सवाल कि जनता दल यूनाइटेड में कौन आएगा कौन जाएगा, क्या इसको भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? तो ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारी चर्चाएं हैं। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं कि निशांत को लेकर नीतीश कुमार का प्लान है क्या। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। दिल्ली से पटना लौट आए हैं नीतीश कुमार। 2 अहम बैठकें हुई है, तरह तरह की चर्चाएं हैं कि बिहार को विशेष पैकेज पर चर्चा हुई है, बिहार सरकार आगे कैसे चलेगी उस पर चर्चा हुई है। लेकिन एक चर्चा और है कि निशांत को लेकर भी एक चर्चा हुई है और भाजपा का ये कहना है कि निशांत की अब पॉलिटिकल एंट्री हो जानी चाहिए एनडीए में। तो आखिर भाजपा इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है निशांत पर? क्या ये नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान का ही एक पार्ट है, जिसका इशारा संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर किया था जब निशांत कुमार उनके साथ थे? तो अब सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है, क्या जनता दल में कौन रहेगा कौन जाएगा, इसका भी फैसला क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? निशांत कुमार को देर सवेर बिहार के पॉलिटिक्स में आना है, इतना तो तय है। लेकिन जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं उनको पता है कि अपने एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में वो नहीं चाहेंगे कि निशांत की एंट्री हो बिहार के पॉलिटिक्स में। तो रास्ता निकलेगा क्या? क्या राज्यसभा चुनाव से कोई रास्ता निकलेगा? क्या जो खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है उससे रास्ता निकलेगा? या नीतीश कुमार इन सब मामलों में अपने हिसाब से फैसला लेंगे और वहीं से एक रास्ता निकलेगा निशांत कुमार के लिए? पार्टी के ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि निशांत की एंट्री हो, लेकिन किस पद पर, किस हैसियत से? नंबर 2 की हैसियत से नहीं, नंबर 1 की हैसियत से। क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर है वो नंबर 2 की कुर्सी पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, इस बात को नीतीश कुमार भी जानते हैं। और जब नीतीश कुमार इतने एक्टिव हैं अभी बिहार पॉलिटिक्स में, तो फिर ये फेरबदल की बात उठती क्यों है और भाजपा इसको लेकर इतनी संजीदा क्यों है? भाजपा क्यों चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसका फैसला हो और अपना मुख्यमंत्री बिहार में वो अपना लाए? कल जो बैठक हुई दिल्ली में अमित शाह के साथ, आप देखिए ललन सिंह भी साथ में थे, सम्राट चौधरी भी साथ में थे, प्रधानमंत्री वाली बैठक में भी साथ में थे। जो को लोग नीतीश कुमार को फॉलो करते हैं, जानते हैं, उनको पता है कि नीतीश कुमार अपने सबसे अहम फैसले जब भी वो लेते हैं उसमें ललन सिंह की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में जो टिकटों का बंटवारा हुआ, मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, ललन सिंह का कितना अहम रोल था उसमें। तो अगर कल प्रधानमंत्री की बैठक में ललन सिंह थे, अमित शाह की बैठक में ललन सिंह थे, इसका मतलब कि एक गंभीर राजनीतिक मामलों पर मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ। सोर्स यही बताते हैं कि नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान और निशांत की एंट्री पर एक चर्चा हुई है। इच्छा है भाजपा की कि निशांत की एंट्री हो, लेकिन नीतीश कुमार को अंतिम फैसला लेना है कि वो इस मामले में क्या करेंगे। नीतीश कुमार को जानने वाले लोग कहते हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार इस टॉपिक को छूना ही नहीं चाहते हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हैं। उनको लगता है कि अभी इसका सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तब नीतीश कुमार अपने हिसाब से उसका फैसला लेंगे, किसी के दबाव में वो फैसला नहीं लेंगे। क्योंकि वो जो भावना है जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, कैडर की, उसको वो भली भांति समझते हैं, उसकी बारीकियों को समझते हैं कि अगर नंबर 2 पे निशांत हैं तो फिर पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा, पार्टी नहीं बचेगी। नंबर 1 पर ही उनका वोटर उनके साथ है, उनकी बिरादरी उनके साथ है।
क्योंकि 20-22 साल का जो एक अनुभव है उनके कार्यकर्ता और कैडर का, वो यही बताता है कि नंबर 1 की कुर्सी ही उनको चाहिए, नंबर 2 पर बात बनने वाली नहीं है। तो दिल्ली में जो भी बातचीत हुई है, सियासी बातचीत हुई है, ललन सिंह साथ थे तो मतलब समझिए कि गंभीर मसला था, गंभीर बात हुई है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को लेना है और नीतीश कुमार अभी कोई भी इस मामले में फैसला लेने के मूड में नहीं है। अभी उनका पूरा ध्यान 7 निश्चय पार्ट 3 के विकास योजनाओं पर है, राज्यसभा के चुनाव पर है और बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इन सब मसलों को वो अभी पहली प्राथमिकता मान रहे हैं, उसी को देख रहे हैं। और निशान को लेकर फैसला जब होगा तब नीतीश कुमार कोई ना कोई इशारा देना खुद शुरू करेंगे, किसी के दबाव में वो कोई फैसला नहीं लेंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।